सर हमारे हमसाए मुल्क भारत में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ पर एक छोटे से घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो है उन्होंने तारीख रकम की है, पहली हिंदुस्तान की अदलिया की जज बनी है। क्या कहना चाहेंगे? हमें हमेशा ये बताया गया, दिखाया गया कि वहाँ पर जो है ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि वहाँ की जब ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है, वहाँ की बच्चियाँ जब पढ़ लिख कर आगे सामने आती हैं, अदालतों में जज बनती हैं, तब ये हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता, क्यों नहीं बताता? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो ठीक नहीं है। जब हुक्मरान लड़ते रहेंगे तो सारी अवाम क्या खामोश बैठी रहेगी? अवाम ने लूट खसूट डाली हुई है, परस चोरी, डकैतियाँ, चोरियाँ, जेलें भर गई हैं, और मैं क्या कह सकती हूँ? लोगों के ऊपर बेगुनाह पर्चे पे पर्चा, ये क्या होगा? क्या हो रहा है? ये सब खराब हो रहा है कि हम बहुत नीचे गिर गए हैं, हमारा लेवल बहुत नीचे है। वो हिंदू लोग हैं, हम तो उनकी कोई तारीफ नहीं करते। हिंदू लोग हैं तो क्या हुआ? यानी कि हम तो मुस्लिम है ना, वो हिंदू हैं, उनको क्या हुआ? ऐसी बात है, कुछ क्या हुआ? अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ? वो आज हमसे फिर भी आगे हैं। वो इसलिए आगे है ना, वो हर काम करते हैं, फिर हम काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब में जाकर मदद मांग रहा था और कश्मीर के मुद्दे पर भी मदद की उम्मीद कर रहा था, जो नहीं मिली, उसी दौरान भारतीय कश्मीर से आई एक खबर ने पाकिस्तानियों को बेचैन कर दिया। जम्मू कश्मीर की एक बेटी जिसके पिता टेलर मास्टर हैं, भावना केसर ने कश्मीर में पहली महिला जज बनने का गौरव प्राप्त किया। दरअसल कश्मीर से धारा 370 जैसा कोड हटने के बाद जिस तरह कश्मीर का युवा अपने भविष्य को लेकर उत्साहित व प्रेरित है, उसी से कंगाल पाकिस्तान परेशानी दिखते हैं। और अब उनको लगने लगा है कि भारतीय कश्मीर में मोदी सरकार के किए गए कार्यों और वहां आ रही दिन ब दिन तरक्की से पाकिस्तानी कश्मीर के लोग भारत में मिलने की चाह रखने लगे हैं। वहीं भारतीय पीएम और रक्षा मंत्री तक इस बात को दोहरा चुके हैं कि पीओके के लोग, जिनका पाकिस्तान ने जीना दुभर बनाया हुआ है, वो खुद ब खुद भारत में मिलना चाहते हैं। आज कश्मीर का युवा भरपूर शिक्षा व तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वहीं वो पाक की असलियत को भी समझ चुका है और पत्थर उठाने की बजाय कलम उठा रहा है। पाक फौज हो या वहां के हुक्मरान, कश्मीर में आ रहे इन बदलावों से बेचैन है। वैसे तो उनका कश्मीर बेचो चूरण पहले ही खत्म हो चुका है। आगे पाक जनता इस पर क्या कहती है, सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है? अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा देखें, मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। तो जब आप अपने लिटरेचर में या अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको बंद करें। अब उसमें जहाँ तक विमेन एम्पावरमेंट की बात है, और उसमें सारी दुनिया में मूव है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, और इंडिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। लड़की है, आम से घर से है, और वो जज बन गई है। तो देखें, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप जितना मर्जी प्रोपोगेट कर लें कि वो वहाँ पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी तो ये है ना। आप उसका मुकाबला करें ना, आप बजाय इसके कि आप बातें करें कि हमने उनको ये कर दिया या वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो जो एक चीज़ सामने आई है, आप उसको फेस करें, उसको कबूल करें, और अपने मुल्क में अपनी जो बेटियाँ हैं, अपनी जो आपकी औरतें हैं, उनको एम्पावर करें। इस वक्त जो इंडिया की लीडरशिप है, आप उसको देखें कि वो एक बड़ा मीडियम घर से, वो खुद भी जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है वहाँ पे, वो भी एक बड़ा छोटे लेवल के घर से है, और उसने देखें दुनिया को हैरान कर दिया। और जिस तरह की वो चीज़ें, जिस तरीके से वो लीड कर रहा है, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना। तो हमें वो कैपेसिटी नहीं है, हमें वो जज्बा नहीं है हमारे हुक्मरानों में भी। इनको चाहिए कि उसको ही कम से कम फॉलो कर लें। हालांकि रोल मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप चलें, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, उसको ही फॉलो कर लें। जिस तरीके से वो, जिस रफ्तार से इंडिया को लीड कर रहा है इस वक्त, वो आप तो बिल्कुल 1% भी नहीं कर रहे ऐसे। तो ये सारी बातें छोड़ें, अमली इकदाम कुछ करें। देखें, लोग आपका चूनर जो है, जो आप बेचते रहे हैं ना 75 सालों से, वो कब तक सुनेंगे? जाहिर सी बात है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो ही सुनते रहें और उसी पे अमल करते रहें। लेकिन चीज़ें जो हैं बड़ी बदल गई हैं, और इसी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का है,
इसने ये G20 वाली जो आप बात कर रही हैं उसमें ये वाज़ेह कहा था, उसने कहा था कि हमने जो चीज़ सोची थी और पाकिस्तान के साथ जो हम लड़ाई का एक या स्टेट ऑफ वार में जो थे कि हम इनको ख़त्म करेंगे और ये हमारे पीछे लगे हुए थे, हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब हम इकॉनमी में ऊपर जाएंगे और हम पाकिस्तान को जल्द ही इररेलेवेंट कर देंगे, और उन्होंने ये करके दिखा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, आप ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो चुके हैं, इस खित्ते में तो हो चुके हैं। तो अब आपकी जो लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि आप अपने जो मामला आते हैं इसको किसी डायरेक्शन में करें ताकि अवाम कुछ जो है ना वो उनको रिलीफ। कतराती हैं उनकी औरतें सरेआम अरब ममालिक में, यूरोप कंट्री में उनकी औरतें हैं। उनकी औरतें हैं मतलब औरतें काम करने के लिए उनकी औरतें जो है वो पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। कर रही है, इसलिए कर रही है ना, वो ये काम गलत काम करके कमा रही है ना वहाँ जाके। काम करके कैसे कमा रही है बताएं? बड़ी बड़ी कंपनियों में अफसर लगी हुई है वो अफसर छोड़े आप, वहाँ उनके रिलेशन होते हैं, तभी आपको कोई कैसे पता? आता है। मुझे कोई क्यों नहीं ले लेता, आपको कैसे पता? मुझे कोई क्यों नहीं आगे कर देता। क्योंकि पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं है ना। यकीन है ना, मैं कह रही हूँ ना जो मुझे ये बताएं, आप किसी औरत पे, आप करेक्टर पे बात करिए। आप खुद भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, ऐसे गलत बात ना करें। इस उम्र में भी अपने आप को लबादे में लपेटा हुआ है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरी सुने बात, मैं जो आपको एक बात कहूंगी, एंड पे ये बात कहूंगी कि ये जो आप कर रहे हैं ना, क्या नाम है, सर्वे कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप जा जाके लोगों को पूछो, लोग बड़े परेशान हैं। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, परेशान तो वाकई बहुत है। आज वो हर हिसाब से हमसे आगे निकल गए हैं। उनकी औरतें इतनी क्वालिफाइड, इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनके लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम क्या लगते हैं फिर उनके आगे? मुझे बताएं, आप चले नॉन मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ दे, मुस्लिम कंट्रीज ही हमारे सर में जूता मारती हैं। उन्हें घर में रोटी नहीं मिलती, जिनकी बच्चों की एज पढ़ाई की है वो चीजें बेच रहे हैं, मांग रहे हैं। अच्छा, घर में रोटी नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से कराएंगे? बताएं आप। ये परवेज लाई थे ना, परवेज लाई जब आए, इन्होंने अच्छा किया, लोगों को, बच्चों को बुकें दी, बच्चों को फ्री एडमिशन, हर चीज़। जब वो खत्म हो गया, बुकें भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ये बताएं, पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की कितनी की है कि दुनिया के? वाह भाई, पाकिस्तान तो बड़ा तरक्की से भरपूर है। कोई नहीं तरक्की से भरपूर, गलत कह रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, कितनी अभी तक? बच्चे वहाँ मर गए, जवान औरतों की इज्जत उन्होंने खाक में मिला दी। ये फलस्तीनी जो जंग हो रही है, कोई यहाँ गया ही नहीं, समझ आइए। यहीं बैठे बैठे उनको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। वहाँ पाकिस्तान में भी तो इज्जतें लूटी जाती है, बच्चियों की भी, लड़कियों की भी, हो रहा है, हो रहा है, औरतों की भी, हो रहा है, सब हो रहा है। सब हो रहा है। तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर कर सकते। इन जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से लेकर अब तक कोई एक तरक्की बता दे जो यहाँ पर हुई हो, जो दुनिया को पता हो। यहाँ तरक्की क्या होनी है? लोगों की सारी जो है ना एटम यहाँ आके बिक रही है। क्या बिक रही है? ये जो अब चाइना की बिक रही है। KFC बंद कर दिया है, ये सारी उनकी आइटम्स बंद कर दी है उन्होंने। उनके किसने बंद की है? ये KFC अभी इधर है, खुला हुआ है, बंद करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुने, वो मेरी बात सुने, वीडियो के ऊपर तो आ रहा है ना, ऑनलाइन तो आ रहा है ना, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, नहीं बंद हुआ। लेकिन रात को मंगा के और वो क्या नाम है, होम डिलीवरी घर आ जाता है। कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के प्रोडक्ट्स को बैन करें, आप ये मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये जो नॉन मुस्लिम है ना, हाँ। ये कभी अपनी बाइबल की कसम नहीं खाएंगे। आप कभी इस बात पे गौर करना। ये जो पाकिस्तानी है ना, खाना काबा उठा लेते हैं चंद मुसलमान? हाँ, ऐसा क्यों है? मैं इधर क्या आए ना। कह सकती हूँ? थोड़ा इधर आए। आप नॉन मुस्लिम से नफरत इतनी करती हैं। अभी मैंने रिसेंटली आपसे बात की, मुझे पता लगा। क्या कहेंगी? मैं नहीं अच्छा समझती हिंदुओं को, क्यों नहीं अच्छा समझ? करके मोदी को कि वो हमारे इतना खिलाफ है। हाय हाय हाय, कैसी बातें कर रही है आप? दुनिया उनको एडमायर करती है। किसी को गाली देना तो बहुत बुरी बात है, गलत बात कर रही है आप। बात छोटी सी एक सुने, सुनाए सुनाए। वहाँ पाकिस्तानी गया, कौन सा पाकिस्तानी गया? कोई बंदा अच्छा, वहाँ गया, नाम बताए ना। उसके सारे, मुझे उसके नाम का नहीं पता, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गिर गए। अच्छा, इन्होंने उसको वहाँ से मार के भेजा। मार के भेजा। तो वो यहाँ पर भी कोई आएगा? मेरी बात सुने, बस कर दे। पाकिस्तानी एजेंट वहाँ पकड़ा गया, हिंदू। कहाँ पाकिस्तानी एजेंट? नहीं नहीं, इनका एक बंदा पकड़ा एजेंट? नहीं नहीं, इनका एक एजेंट, कहाँ पकड़ा गया? एजेंट बंदा था यहाँ यहाँ अच्छा, कोई नाम? पाकिस्तान में, नाम का नहीं मुझे। कुलभूषण यादव। वो नमाजें पढ़नी शुरू हो गया हिंदू से। आपने पाक मीडिया व जनता को सुना, जिसका साफ मानना था कि कश्मीर का मुद्दा वहाँ के हुक्मरानों ने वहाँ की जनता पर ज़बरदस्ती थोपा हुआ है, जबकि भारतीय कश्मीर में जो भी तरक्की है उसको पाक का मीडिया व हुक्मरान अपनी जनता से छुपाता है। इसमें सच्चाई भी है। आज कश्मीर में दुनिया भर से पर्यटक आ रहे हैं और हज़ारों करोड़ का निवेश कश्मीर में आ रहा है। G20 जैसी मीटिंग, फार्मूला 1 जैसी कार रैली वहाँ हो रही है। वहीं जगह जगह कश्मीर के मुद्दे को उठाने वाले पाकिस्तान को दुत्कार ही मिल रही है। इसका ताज़ा उदाहरण सऊदी अरब है।
अब पाक फौज व हुक्मरान को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि उनका कश्मीरी चूर्ण भविष्य में ज़्यादा बिकने वाला नहीं है और कश्मीर का युवा अपना अतीत पीछे छोड़कर अपने भविष्य की तरफ चल पड़ा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।